इसी साल कर्नाटक के बाद हिंदी पट्टी वाले राज्यों राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 2024 का महारण है। इस साल इन राज्यों में होने वाले चुनाव भाजपा के साथ ही विपक्ष के लिए भी काफी अहम है। यहाँ भाजपा ने 2019 में 86 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सबसे अलग 2024 के रण में दिलचस्प लड़ाई बिहार और महाराष्ट्र में होने वाली है। कारण है उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार। 2019 में भाजपा ने इन दोनों राज्यों में ठाकरे और नीतीश के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दिल्ली के तख्त के लिए भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए ये राज्य काफी अहम है। हो भी क्यों ना, दोनों राज्यों में 88 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाजपा ने 2019 में 40 सीट जीती थी, लेकिन अब गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा जादुई आंकड़े से पीछे चल रही है। हालांकि अपने गठबंधन राजद में बहुमत के साथ अडिग है। इस बार उद्धव और नीतीश कैसे भाजपा और महागठबंधन का नंबर गेम बिगाड़ सकते हैं, चलिए समझते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार और महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प होने वाली है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में रहे उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार अब अलग हो चुके हैं और विपक्ष के साथ हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो बिहार और महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव अलग तरह का पहला मुकाबला होगा। दोनों राज्यों के बीच बिहार और महाराष्ट्र में 88 लोकसभा क्षेत्र हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने इनमें से 45 और 40 पर जीत हासिल की थी। अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा जीती गई सीटों के साथ इन दो राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या बढ़कर 71 और 80 हो गई। ये संख्याएं भाजपा के लिए इन दोनों राज्यों के महत्व को बताती हैं। चूंकि भाजपा ने 2019 में 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए इन दोनों राज्यों से अपनी खुद की सीटों को अलग करने से यह लोकसभा में 272 के जादुई अंक से नीचे आ गया है। चूंकि एनडीए ने 351 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, इन दो राज्यों से अपने सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर एनडीए की सीटों की संख्या आधे से नीचे आ गई है। यदि कोई बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा समर्थक और विरोधी खेमे में पार्टीवार वोट शेयर को जोड़ता है तो भाजपा और उसके सहयोगियों को 2014 और 2019 में लाभ नहीं मिला है। लेकिन विपक्ष या भाजपा दोनों के लिए महागठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। चुनाव पूर्व गठबंधनों के आसपास की चेतावनियों को दूर करने से पार्टीवार वोट शेयरों में आसानी से वृद्धि नहीं होगी। भाजपा और विपक्ष दोनों बिहार और महाराष्ट्र में 2024 में निर्बाध गठबंधन करना मुश्किल होगा। भाजपा महाराष्ट्र में गठबंधन में अपनी सीट का हिस्सा बढ़ाना चाहेगी और यह निश्चित नहीं है कि एकनाथ शिंदे और उनकी आधिकारिक शिवसेना इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देगी। इस बीच महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए भी गठबंधन करना कहीं अधिक कठिन होगा, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों को उद्धव गुट को समायोजित करने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। उधर बिहार में राजद ने अन्य गठबंधन सहयोगियों को जोड़ने के लिए 2019 में 40 में से केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में राज्य सरकार का हिस्सा है। अगर उसे जदयू के साथ 2024 में चुनाव लड़ना है तो बाकी सभी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। महाराष्ट्र और बिहार दोनों में दो क्षेत्रीय दलों द्वारा एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस को समझौता के लिए मनाने की कोशिश करनी होगी। यह बताने की जरूरत नहीं कि भाजपा बिहार और महाराष्ट्र में अपना गठबंधन खो चुकी है। 2019 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ दिया और महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। भाजपा ने 2024 में पलटवार किया जब वह सेना के एक गुट को तोड़ने में कामयाब रही। इसे अब आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में सरकार बना चुकी है। बिहार में यह भाजपा थी जिसने 2020 के विधानसभा चुनावों में जनता दल या जदयू को आसानी से पछाड़ दिया था, जब लोक जनशक्ति पार्टी ने खुले तौर पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कम सीट हासिल करने के बाद सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ सरकार बनाने के लिए एक बार फिर पलटी मारी और भाजपा से राहें जुदा कर दी। अब उपेंद्र कुशवाहा के एक बार फिर जदयू छोड़ने के साथ संकेत हैं कि पार्टी में सब ठीक नहीं है।